हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज सिंह क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जेईई मेंस का जो सिलेबस है बच्चों वो रिड्यूस किया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिलेबस है उसमें नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन में अल्केन, एल्किन, अल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों यहाँ पे 2 चैप्टर हटाया गया, कौन सा? पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात करते हैं अल्कोहल के टेस्ट के बारे में, अल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के बारे में, कार्बोक्सिलिक के टेस्ट के बारे में बात करते हैं, एमीन्स के टेस्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, या बायोमोलिक्यूल्स एमिनो एसिड्स के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। वो यहाँ पे दिया गया है बच्चों सिलेबस में, ठीक है ना। प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस बच्चों, मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे सेपरेशन टेक्निक जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन और भी है बच्चों, ठीक है ना। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन, ये 4 पढ़ना है हम लोगों को यहाँ पे बच्चों, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव में बेसिक प्रिंसिपल्स ओनली पढ़ने हैं यहाँ पे, जैसा लिखा हुआ है सिलेबस में, बेसिक प्रिंसिपल ओनली बच्चों, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, ये सब हम लोग को पढ़ना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखेंगे सिलेबस में जो एरोमेटिक कंपाउंड का जो सिलेबस है ना, उसमें यहाँ पे क्या किया वो कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन को वहाँ से हटा दिया है, मतलब नहीं दिया उसके अंदर, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे मैं बताता हूँ जस्ट अभी आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो लिखा है बच्चों यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, बस ये लिखा है बच्चों यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट, इसके बारे में लिखा है, मतलब इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे उसको, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया, अल्डिहाइड कीटोन हो गया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन्स हो गया बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटा दिया गया है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा नहीं 2 चैप्टर रिड्यूस हुआ है यहाँ पे, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे क्या, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिलेबस है बच्चों यहाँ पे अब देखेंगे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये भी है, पी ब्लॉक दिया है, मतलब एस ब्लॉक यहाँ से हटा दिया है, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन जो चैप्टर है बच्चों वो दोनों चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। फिर थर्ड में यहाँ पे है पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 to 18 बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ध्यान से, यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का जो जनरल ट्रेंड होता है ना उसके बारे में बोला है, ठीक है ना। अक्रॉस पीरियड्स एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, मतलब यहाँ पे बात कर रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है बच्चों, ठीक है ना। मतलब पी ब्लॉक को रखा है, ठीक है, मतलब इसको पूरा पढ़ना ही चाहिए हम लोग को, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक को, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पे दिया गया है आपको। फिर से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी दिया गया है। बस बच्चों यहाँ पे क्या किया है वो एस ब्लॉक हटा दिया है, हाइड्रोजन हटा दिया है एंड मेटलर्जी भी हटा दिया है। 3 चैप्टर यहाँ से रिड्यूस किया, वो हाइड्रोजन, मेटलर्जी एंड एस ब्लॉक एलिमेंट को हटा दिया गया बच्चों। तो ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस है बच्चों, इसमें मात्र 5 चैप्टर, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है बच्चों। तो ये आप आराम से कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं इसमें। इनऑर्गेनिक में मैं बता दूं आपको, जैसे मैं ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं, कन्फर्म है, नो डाउट बच्चों। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इससे भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, नो डाउट। आप देखिए बच्चों, अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पी ब्लॉक भी लगभग, मतलब जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है ना वो कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। और पीटी भी है अपना यहाँ पे। तो इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर को रिड्यूस किया गया है। ऑर्गेनिक में आपका पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को हटाया गया है बच्चों, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे जो चैप्टर हटाया गया है बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन चैप्टर इसमें है। पहला यहाँ पे क्या है बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स का पार्ट है यहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, केमिकल थर्मोडायनामिक्स भी है, इक्विलिब्रियम में आयनिक एंड केमिकल दोनों है बच्चों यहाँ पे, सॉल्यूशंस है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों।
यहाँ से हटाया गया आपका क्या, गैसियस स्टेट हटाया गया बच्चों, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हटाया गया, यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर को हटाया गया बच्चों। फिर यहाँ पे बात करें हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री को भी हटा दिया गया है। मतलब 12th क्लास से 2 चैप्टर हटाया गया, कौन सा आपका, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। और 11th क्लास से हटाया गया यहाँ पे क्या बच्चों, गैसियस स्टेट को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल सिलेबस है और केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब ऐसे समझे बच्चों कि जो अभी इससे पहले जो आया था नीट का जो सिलेबस आया था ना, सेम सिलेबस जेईई मेंस का भी है, बस ये समझ लीजिए बच्चों, ठीक है ना। सेम चैप्टर है, जो नीट से हटाया गया है वही यहाँ पे जेईई मेंस से भी हटा दिया गया है चैप्टर को बच्चों, ठीक है ना। तो कहने वाला क्या है बच्चों यहाँ पे कि बहुत ही आसान कर दिया है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 8-9 चैप्टर इसमें आते हैं, ठीक है ना। फिर से बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक की बात करें तो वहाँ पे टोटल कितना था बच्चों, यहाँ पे पीटी था, केमिकल बॉन्डिंग था, पी ब्लॉक था, डीएनए ब्लॉक था, कोऑर्डिनेशन था, मतलब 5 चैप्टर वहाँ से है बच्चों, ठीक है ना। तो 14 और लगभग 8-9-10 चैप्टर लगभग आपका ऑर्गेनिक से है, तो 24 के आसपास चैप्टर है यहाँ पे। तो आप चाहे बच्चों तो अच्छे से कर सकते हैं प्रिपरेशन आईआईटी जेईई के जेईई मेंस के लिए, और आप वहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो कहने मतलब कि यहाँ पे अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। सिलेबस बहुत कम हो चुका है, अगर आप चाहे तो अच्छे से तैयारी करके यहाँ पे क्वालिफाई भी कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ सिलेबस कम किया है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा क्वेश्चन का हल्का सा लेवल थोड़ा सा रहेगा, तो आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़े चीज़ों को, मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जाए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में जाए और थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें। जैसा कि आपको पता है कि बच्चों कि ऑर्गेनिक के लिए मैं पहले बता रहा था कि हिमांशु पांडे की बुक आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जेईई मेंस के लिए, ठीक है ना, और एक आती है उनकी आईआईटी जेईई एडवांस के लिए भी आती है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, बुक बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और MS चौहान सर की बुक बहुत अच्छी है, जेईई मेंस के लिए ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप उससे ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। और मैं आपको बताऊँ बच्चों, NCERT इनऑर्गेनिक के लिए NCERT सफिशिएंट है बच्चों, ठीक है ना। अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं NCERT को, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि NCERT समझना थोड़ा टफ होता है, बट अगर आप 1 बार 2 बार पढ़ते हैं उसको, तो 3 बार पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना कि बच्चों वहाँ पे ईजी वे में हमको समझने में आने लगती है बच्चों, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या यहाँ पे कि से जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो बस आप NCERT को प्रेफर करें, बेटर होगा। और जितना भी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना, PYQ को आप सॉल्व करें, तो इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आखिर में पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि NCERT को ज़्यादा वो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं लास्ट ईयर का या इससे पहले 22-21 के आसपास का जो एग्ज़ाम हुआ था IIT जेईई एडवांस का, ठीक है ना, आप उसमें देखेंगे ना कि डीएनए ब्लॉक से क्या बोलता है जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ही डाल दिया था वहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में, ठीक है ना। तो वो कहने वाला क्या है कि इसका जो इनऑर्गेनिक में क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है कि NCERT को पढ़ना है पूरी तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आप उसका जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, इंटेक्स्ट है, जो सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको आप प्रॉपर करें स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है ना। आखिर एक ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट क्या है, तो ये सब को प्रॉपर आप करेंगे ना, तो आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना, और आप इनऑर्गेनिक में अच्छे मार्क्स पा सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छे से कीजिए चीज़ों को, आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में कि हम लोग को और क्या क्या वहाँ पे पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, कौन सा टॉपिक को हम लोग वहाँ से हटाएंगे, ये सब के बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे बच्चों, ठीक है ना बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए उसको, और जेईई मेंस क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू बच्चों।